हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी से आई हुई है। बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे जो कि आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प करेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट कर सकते हैं। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट कर सकते हैं, सिलेबस के लिए सिलेबस पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस चैनल पर आने कई प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे विजिट करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये चैनल समर्पित है हायर एजुकेशन को। आइए चलते हैं स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर, ईवीएस। इतने सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है, तो बाकी अदर सब्जेक्ट वाले वीडियो स्किप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिस्ट्री एंड द लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। ये जो योग्यता है वो सभी विषयों के लिए है, इतिहास, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर को छोड़ करके। For assistant professor, master degree in concern stream having good academic record. Good academic record means at least 55% marks at the master degree level in a relevant subject from any recognized university in the country. तो यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ में एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड के तहत इसमें रखा गया है। और Net set shall remain in a minimum eligibility condition for recruitment and appointment of assistant professor in university. Net set जो है वो न्यूनतम योग्यता है अपॉइंटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में। Provided, however, the candidate who are or have been awarded PhD degree in compliance of University Grant Commission Regulation 2009 shall be exempted from the university of minimum eligibility condition of net set for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university college institution। और अगर आपने 2009 के आधार पर ऑलरेडी जो है पीएचडी कर रखी है, तो अगर आप नेट सेट नहीं भी है सिलेक्ट तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन केस the eligible candidate possessing net set PhD are not available, the candidates having master degree with 55% may also be considered as a teaching assistant. देयर सैलरी शैल बी एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, अगर नेट सेट पीएचडी धारक नहीं होंगे अभ्यर्थी, तो जो है मास्टर डिग्री जो 55% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होंगे उन्हें टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर रिक्रूट किया जाएगा। देयर सैलरी विल बी एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा ये क्वालिफिकेशन सभी विषयों के लिए थी मगर हिस्ट्री और लिंग्विस्टिक लिटरेचर को छोड़ के। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्वालिफिकेशन की। मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स। तो यहाँ पे आपका एमए होना चाहिए हिस्ट्री में, म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में, जो कि 55% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन कि 55% से आप उत्तीर्ण होने चाहिए एमए में, पीजी में, जो भी आपके हैं। Preference will be given to candidate having PhD in museology, archaeology, cultural history. जो भी अभ्यर्थी पीएचडी किया होगा उसे वरीयता दी जाएगी म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी और कल्चरल हिस्ट्री में। Net set shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of assistant professor in university. तो net set जो है वो न्यूनतम योग्यता होगी। Provided, however, the candidate who are or have been awarded PhD degree in a compliance of University Grant Commission Regulation 2009 shall be exempted from the exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of net set for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university. तो यहाँ पर जो है अगर आपने 2009 के आधार पर पीएचडी कर ली है तो नेट सेट सिलेक्ट नहीं है तो आपको एग्जाम किया जाता है, इससे आप इसके बिना भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। Qualification for linguistic and literature, master degree in linguistic English with at least 40% of coursework in a linguistic with not less than 55% of marks. Preference will be given to candidates with additional knowledge of English literature. जिसे भी English literature में additional knowledge होगी उसे वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। Net set shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of assistant professor in university. तो यहाँ पर भी देखिए नेट सेट जो है न्यूनतम योग्यता ही है।
Provided, however, that candidates who are or have been awarded PhD degree in a compliance of University Grant Commission Regulation 2009 shall be exempted from the university, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है यहाँ पे, exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET for recruitment and appointment of assistant professor or equivalent position in university। सभी में बातें सेम दी गई हुई है मगर अलग अलग तरीके से क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, इसलिए जो है कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, लगभग सभी में सेम ही है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लिख रखी है कि 2009 के आधार पर अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो आपको NET/SLET नहीं भी है तो आपको एग्जाम किया जाता है, आप इसके बिना भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सैलरी की। कंसोलिडेटेड सैलरी फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड विद NET/SLET पीएचडी क्वालिफिकेशन शैल बी रेट 28,000 पर मंथ, दैट of the candidates having master degree with 55% marks shall be 22,000 per month। तो यहाँ पे अगर आप NET/SLET PhD हैं पीजी के साथ में तो आपको 28,000 रुपये प्रति माह, और अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री है 55% के साथ तो 22,000 प्रति माह। जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर NET/SLET PhD वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो पीजी में जो है 55% मार्क्स के साथ उनका जो है कि चयन हो जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी दे रखी है। Period of engagement. The period of engagement shall be up to the end of academic session 21-22 or 1 year of the vacancy against which the appointment is made is filled up on regular basis, whichever happened to be earlier. Other condition: the number of posts of filled up in each subject shall be decided as per recruitment of the university. Candidate in their own interest are advised to be in a touch with the office of the cluster University of Jammu to know about date, venue and time of interview। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो इसकी वेबसाइट पर बने रहे, इंटरव्यू का समय, जगह, तिथि सब कुछ जानने के लिए। The shortlisted candidate will be invited for the interview to be held in a cluster University of Jammu। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नोट को आप पढ़ लें बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, बिसाइड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन मेंशन अबव द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिकेटेड बिलो, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस 50 मार्क्स, असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस 20 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, मैं इसे स्क्रॉल कर देती हूँ, आप देख लें। ये देखिए, हाउएवर इफ द पीरियड ऑफ टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर देन द मार्क्स शैल बी रेड्यूस। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर आपका 1 ईयर से कम है तो उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यहाँ पर देखिए फॉर्म दे रखा है, इसी में मर्ज है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग असिस्टेंट ऑफ द एकेडमिक सेशन 21-22। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म जो है आवेदन मांगे गए हैं 2021-22 के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। कंसोलिडेटेड सैलरी मैंने आपको बता दी है। अप्लाई करना है 6 मई से पहले, यहाँ पर देखिए लिख रखा है। सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू so much for watching my channel. Stay tuned until the next video. Take care all of you. Bye bye.